हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब वीडियो जो जिस समय देख रहा हो उसके लिए वही टाइम है। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जीरो से लेकर बिल्कुल 360 डिग्री तक की वैल्यू को आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, आज के वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। और इससे पहले भी मैंने जीरो से लेकर 90 डिग्री तक की एक वीडियो बनाया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज़ एक बार उसे देख लें। आप इस वीडियो के आई बटन को क्लिक करके पहले उस वीडियो को देखें, तब ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो को बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है। तो एक बार उस वीडियो को आप पहले देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। अगर आपको मालूम है 90 तक की डिग्री की कैसे निकालते हैं, तब कोई बात नहीं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट का। ठीक है, राइट। तो देखते हैं, सबसे पहले हम हमारे पास यहाँ पास एक्सिस लेंगे। सबसे पहले एक्स ओ एक्स डेज, वाई ओ वाई डेज एक्सिस। ठीक है, ये जो हम लेंगे ये क्या होंगे, एक मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्स ओ एक्स डेज, वाई ओ वाई डेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसमें अपने को क्या करना है, ये ओ एक ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा जिसका ऑर्डिनेट 0 0 होता है, राइट। इसको हमको क्या करना है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में डिवाइड करना है। ओके, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, राइट। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू को कवर करता है। ठीक है, अगर आप इसको रेडियन में लिखेंगे तो इसको रेडियन में π/2 लिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से 90 से यहाँ नेक्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट 180 तक होगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसको अगर आप लिखना चाहेंगे रेडियन में तो आप लिखेंगे पाई। ठीक है, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट 180 से 270, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, 180 से 270 होता है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पास 270 डिग्री लिख लो। ठीक है, अब 270 डिग्री के लिए जो वैल्यू लिखेंगे उसको पाई के रूप में हम क्या लिखेंगे, 3π/2, 3π/2, राइट। ओके, और इसके बाद फोर्थ कोऑर्डिनेट 270 से 360 होता है, तो इसको 360 डिग्री लिख लीजिए और 2π लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। अब बात करेंगे हम इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसका यूज़ कहाँ होगा। इसका जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको निकालेंगे वैल्यू, तो वहाँ पास हमको इसका यूज़ करना है। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, उनका इसमें वैल्यू हम फाइंड करते हैं किस टाइप से। तो याद रखिए, एक उसके लिए आपके पास शायद ये सब तो आपको पता होगा, मीन्स इसका रिलेशन क्या क्या आपके पास, जैसे मैं बता दे रहा हूँ एक बार। मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होता है। सेम कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी अब इंटरचेंज कर सकते हो आप, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पास 1/साइन थीटा। ठीक है, राइट। तो ये आपके पास मैंने पहले वाली वीडियो में ये पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ, तो आप अगर आपको नहीं पता तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट एक बात और, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है 0 से लेकर 360 डिग्री, ये सभी के लिए यूज़ होता है, चाहे वो आप साइंस स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स स्टूडेंट जो एडिशनल मैथ लेते हैं, या आप जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो इससे रिलेटेड आते हैं। और मैक्सिमम हमको क्या करना पड़ता है, पाई की वैल्यू यानी रेडियन में हमको वहाँ पास गिवन रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये उतना ही इम्पोर्टेंट बायो स्टूडेंट के लिए भी है और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एडिशनल मैथ लिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसके बाद। अब फर्स्ट वाले में ये पूरे 6 जो रेशियो हैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, उसको मैं बता देता हूँ, आप याद रखिएगा। ट्रिक है ऐड शुगर टू टी। ठीक है, ऐड शुगर टू टी, राइट। ओके, आपको ये याद रखना है। ठीक है,
यहाँ पास फर्स्ट में ए लिख दो, फिर सेकंड में एस लिख दो आप, और फिर थर्ड में आप टी लिख दीजिए, और यहाँ पास लिख दीजिए कॉफ़ी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पास आप कॉफ़ी लिख दीजिए आप। ठीक, तो यहाँ पास सी लिख सकते हैं हम। इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं आप, 8 शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट लेटर ए, एस शुगर के लिए एस, और 2 टी, और फिर कॉफ़ी का पहला वर्ड सी। ठीक है, अगर आपको शायद अगर ये टफ लगे तो मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, देखिए उसको याद कर लीजिए आप। ठीक, एक और ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए, आलिया संग तुम चले। ठीक है, आलिया ए, एस, और टी तुम, और चले के लिए सी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, राइट, ये क्या एक ट्रिक है, राइट, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, राइट, अब बात करते हैं, मैंने ये आपको बता दिया, ये डिग्री में आपको याद रखना, और इसके में रेडियन में भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ 2 पाई, और यहाँ 0 से लेकर π/2, और फिर वहाँ पाई 180 होता है, 270 को हम 3π/2 लिखेंगे। ठीक है, राइट, अब बात करते हैं टेबल के लिए। तो अब इसमें जैसे मैंने बोला ऑल पॉजिटिव होंगे, यानी साइन से लेकर पूरे साइन कॉस टेन, यानी जो 6 रेशियो वो पूरे पॉजिटिव होंगे। और सेकंड वाले में ये एस का मीनिंग क्या हुआ, मीन्स इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, पॉजिटिव होते हैं, राइट। बाकी जो अदर्स बच गए 4 रेशियो वो नेगेटिव होंगे। फिर इसमें सेकंड वाले में 10 और कॉट थीटा, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के जो 4 बचे वो नेगेटिव। नेक्स्ट में हम आएंगे तो कॉस थीटा और सेक थीटा, ये क्या मिलेंगे अपने को, पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, और बाकी के जो बच गए आपके पास वो नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब ये यूज़ कैसे करेंगे आप वो देखिए आप। ठीक है, मीन्स एक ये तो चलिए ठीक है, इतना याद रखिए। अब बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पास कि मैंने यहाँ 90 डिग्री तक बनाया है, और मैंने इसकी वैल्यू भी लिख लिया, क्योंकि आप क्लास 11th में तो ये आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो के जो आई बटन दिख रहा है ऊपर, उसको आप प्रेस करके आप वो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा यहाँ तक पूरा बेसिक बताया हुआ है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं 90 डिग्री से लेकर 360 तक की वैल्यू को आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड किया है, रेडियन में, क्योंकि आप 11th से आप इधर जितने भी 11th 12th और आगे जितने भी क्लासेस हैं, यानी BSc में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तब भी आपको ये रेडियन वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और दोनों वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। राइट, चलिए देखते हैं। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो फर्स्ट वाली वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लें, उसके बाद यहाँ तक का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद वाले में हम बात करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो देख रहे हो आप, एक बार ध्यान से देखिए, इसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि ये π/6 ये कैसे आया। तो ये जानिए आप कि इसके लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पास 30 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, ये कैसे आया इसका π/6। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मीन्स पाई की वैल्यू π/6 यानी 180, पाई की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी, और 6 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 30। ठीक है, 6 3 80 और ये 0। राइट, तो इसी टाइप से आप और भी आगे निकालते हैं। π/4 अगर है तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 और ये 4, तो 4 4 जा 16, 2 बच गए, 4 5 जा 20। ठीक है, 45 आ जाएगा। और ऐसे ही आप निकाल सकते हैं किसके लिए, 60 डिग्री के लिए। तो 60 डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं, π/3, 5/6 3 लिख दीजिए आप। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 180 हो जाएगी, इधर 3 3 6 जा 80 हो गया। ठीक है, अब आएगा आपके पास 90 के लिए π/2 लिख लीजिए आप। तो π/2 लिखेंगे
तो 180 डिग्री और अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 90 आएगा, ठीक है, 90 डिग्री। तो ऐसे ही आप यानी ये रेडियन में निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने ये पूरा निकाल रखा है, ठीक है। तो 120 के लिए भी आप निकालेंगे, यहाँ पास पाई हो जाएगा 180, तो 3 6 80, 60 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप पूरा 2 पाई तक फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो एक यहाँ पास एक मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पास देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू लिखा हुआ है, जीरो की वैल्यू, यहाँ 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो 120 से लेकर हम पहले 120 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, ठीक है, 2 पाई 3 से पाई तक की वैल्यू को हम यहाँ पास देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पास सबसे पहले ये जो 1 वैल्यू है, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए और फिर इसके बाद √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है, ये पूरा लिखिए आप, ठीक। मैंने क्या बताया, ये वाली वैल्यू को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ लिख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे आप √3/2 और फिर आएगा आपके पास 1/√2 और फिर 1/2 और फिर यहाँ पास आ जाएगा 0, ठीक है, राइट। आपको इसी प्रकार से इसको 4 भागों में बांटना है, ठीक है, राइट। 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360 तक, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम 210 से 270 तक की वैल्यू को हम देखेंगे, ठीक है। ये वाला जो आया हुआ है ये किस कोऑर्डिनेट के लिए है, सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए है, ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेट कहाँ तक होगा, 180 तक। अब हम बात करने वाले हैं 270 तक, ठीक है, यहाँ से लेकर 270 डिग्री तक। फिर जो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा वो 300 से यहाँ पास यहाँ 360 तक आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर इसके बाद तो अब ये आ गया। अब यहाँ पे 210 यानी 7 पाई/6 से लेकर 270 तक की डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास 210 की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये देखिए इस 0 को छोड़ दीजिए आप, ठीक है, और इस साइड यानी लेफ्ट साइड आप 1 तक लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखिए आप 1/2 लिखेंगे आप पहले, ठीक है, क्या लिखेंगे 1/2, 1/2 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 1/√2 लिखिए। फिर इसके बाद √3/2 लिखेंगे। फिर इसके बाद 1 लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे कोऑर्डिनेट में देखिए आप, ये कोऑर्डिनेट में ये 180 की बाद की वैल्यू है ना, यानी कौन से कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको भी पता है क्या क्या पॉजिटिव होता है, एक tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये साइन थीटा तो साइन थीटा इसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। तो इसकी जो वैल्यू है वो सभी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी यहाँ पास, ठीक है। यहाँ नेगेटिव कर दीजिए, माइनस साइन लिख दीजिए आप, ओके। ये क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में, यानी 300 से लेकर 360 तक की वैल्यू को हम यहाँ पास लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पास देखिए 300 डिग्री के लिए, तो 300 डिग्री के लिए आपको क्या करना है, इस 1 को छोड़कर आप फिर से इधर लेफ्ट साइड 0 तक लिख दीजिए, ठीक है। लिखिए आप √3/2, उसके बाद आप लिखेंगे ये वाली वैल्यू लिख दो आप 1/√2, फिर इसके बाद -1/2, ठीक है। चलिए अभी माइनस मत लगाइए, 1/2 लिख दीजिए और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 0, ठीक है। तो ये अभी मैं किस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, फोर्थ कोऑर्डिनेट की, ठीक है। तो यहाँ पास ये जो वैल्यू है वो सब क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्या रीज़न है इसका, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos थीटा और sec थीटा ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी की जो वैल्यू है तो ये sin थीटा इसमें अदर्स में आ रहा है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये आपको
चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा में भी सेम करना है, इस जीरो को आप छोड़ दीजिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू लिखिए, ठीक है, अपोजिट साइड से, ठीक है। तो पहले लिखेंगे आप यहाँ 1/2 लिखेंगे आप, ठीक है। फिर इसके बाद 1/√2 लिख दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ √3/2 और यहाँ 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब लेकिन ये किस कोऑर्डिनेट में है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए कॉस की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, सभी नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास माइनस साइन कर दीजिए आप, राइट। अब बात करते हैं यहाँ 210 से लेकर 270 तक के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, 210 से लेकर 70 तक के लिए इसमें फिर से आप ऐसे ही करिए, इस -1 को छोड़कर ये 0 तक लिखिए आप, ठीक है। -√3/2 और -1/2, फिर इसके बाद आप लिखेंगे -1/2, राइट। फिर इसके बाद -1/2, ठीक है। इसके बाद आप 0 लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, 0, राइट। ये भी आपके पास सब माइनस ही होंगे। अब इसके बाद आपको 300 से लेकर 360 तक की डिग्री लिख, अब आपको यहाँ से लेकर 300 से 360 डिग्री लिखिए। तो आपको क्या करना है, इस 0 को आप छोड़ दीजिए और यहाँ 1 तक लिखना है। 1/2, 1/√2 और √3/2 और यहाँ ये 1 आ गया, ठीक है। और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, इसलिए इसकी वैल्यू सभी पॉजिटिव होंगी, राइट। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल एक बार वीडियो को पॉज करके इसको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टेन थीटा के लिए, ठीक है। तो टेन थीटा के लिए आपको भी पता है, मेन आपको क्या करना है, ये साइन और कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देखिए, आपको अलग से कुछ भी फाइंड नहीं करना है, जो आपको पहले जो 90 तक मालूम है उसी में से आपको निकालना है, बट आपको ट्रिक पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब टेन थीटा के लिए क्या करना है, आपको भी पता है। टेन थीटा की जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बचेगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पास माइनस, ये कौन से कोऑर्डिनेट के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, सेकंड के लिए, तो यहाँ पास माइनस में आएगा। ओके, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पास इन दोनों को भी आप फाइंड कीजिए, ठीक है। तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। बस इन दोनों को सॉल्व करते जाइए, पूरी वैल्यू मिल जाएगी आपको। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/√3 मिल गया आपको, -1/√3, ठीक है। और फिर इसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पास 0 और 1 है, ठीक है। तो 0 और 1 का जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। ओके, अब नेक्स्ट इसको भी देखिए, पूरा मतलब क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पास आएगा आपके पास 1/√3, 1/√3, ठीक है। ओके, और यहाँ पास देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2, तो कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। ओके, और फिर इसके बाद यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3 बचा, और 1/0 तो आपके पास इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए भी आप ऐसे ही करिए यहाँ पास, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बचेगा आपके पास। √3 किस में होगा आपके पास, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ माइनस कर दीजिए, राइट। अब यहाँ पास क्या करना है आपको, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पास आपके पास -1 आ जाएगा, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पास -1/√3। और अब 0 और 1, तो 0 और 1 का फिर आपके पास कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, राइट। तो यहाँ तक तो अब आपको पता है कॉट थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा होती है, तो यहाँ पास इसकी वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, ये माइनस पे होगा, यहाँ पास 1 ही होगा तो -1 ही होगा यहाँ पास। इन दोनों को भी आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, ये √3 ऊपर आ जाएगा ना, -√3, तो 1/0 के लिए आपके पास इन्फिनिटिव हो जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आपके पास फिर आएगा 1, तो यहाँ 1 ही होगा, और ये 1/√3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये इन्फिनिटिव है तो यहाँ 0 कर दो आप,
ठीक है। फिर यहाँ पास आपके पास 1/√3 और यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पास आपके पास -1 ही होगा, यहाँ √3 माइनस है इसलिए माइनस कर दो और फिर 1/0 करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए आप ये देख रहे हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है। ये जितना भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है आप उसको न्यूमिनेटर में चेंज कर दो आप। तो 2 दिया है, √2 है, फिर 2 है, तो यहाँ पास भी आपके पास यही आएगा, माइनस 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 और माइनस है तो यहाँ पास भी ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। यहाँ आप लिख दो, यहाँ पास -2 लिख दो। क्या लिखोगे आप, -2, फिर यहाँ पास -√2, फिर इसके बाद आएगा आपके पास 2/√3। आप ऊपर वाले से देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस कर दीजिए, फिर इसके बाद कितना, -1 है तो -1 लिख दीजिए आप। ठीक है। अब इसके ये आ गया आपके पास, फिर कितना है आपके पास, 2/√3 माइनस और √2। ठीक है, तो इस टाइप से आप पूरा लिख सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से आप पूरा यहाँ पास यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल करके। अब बात करते हैं कॉसेक थीटा के लिए। ठीक है, कॉसेक थीटा के लिए भी हमको ऐसे ही करना है। क्या करना है, यहाँ पास आप साइन थीटा की वैल्यू देख रहे हो आप। ठीक है, इसको क्या करो आप, जो डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमिनेटर में चेंज कर दो और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में यहाँ पास कन्वर्ट कर दो। जैसे यहाँ पास √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा। ठीक है, यही वाली पूरी वैल्यू उसको रेसिप्रोकल में चेंज करके लिख दो आप। तो ऐसे ही हम ये कॉसेक थीटा की वैल्यू भी यहाँ पास लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आप इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं और बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हमेशा के लिए आप याद कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें मैक्सिमम जो वैल्यू पूछा जाता है वो 0 से 90 और 180 के बीच में पूछा जाता है। कभी कभी 2π के लिए भी पूछा जाता है, मतलब 360 डिग्री के लिए, और वहाँ पास रेडियन में ही पूछा जाता है। तो आप बेसिकली याद रख सकते हैं, 0 के लिए तो पूरी वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, साइन जहाँ 0 से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पास 180 की वैल्यू यहाँ पास 0 हो जाती है। ठीक है, और फिर से इसके बाद 360 पर जब वंस अगेन पूरे एक कंप्लीट से क्लिक हो जाएगा, ठीक है, एक सब पूरा सर्कल बन जाएगा, तो फिर से उसकी वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, तो इसी टाइप से इसका कॉस का नेगेटिव कर देंगे आप। जहाँ 0 होगा यहाँ पास 1 हो जाएगा और 180 के पास भी आपके पास उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी और फिर 360 पर भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको ऐसे ट्रिक आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइज।